इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट की पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया। ही वाज किल्ड देयर। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत इट वाज आवर फॉल्ट। सेना के इस एक्शन का डर सीमा पार साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के नए नए लॉन्च पैड्स पर जो आतंकवादी खड़े हैं उनको उड़ाने का ऑर्डर आ चुका है। तो पाकिस्तान के लिए ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं। और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। थ्रेट इज रियल। अब इंडिया की तरफ से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। इंडियन आर्मी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा टूरिज्म हो रही है और पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए सब कुछ करवाया है। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। कश्मीर छोड़ो यार, उसने आजाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। कश्मीर में हम ना हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ यानी कि 3 आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसमें कि 2 आतंकियों को मार गिराया है और उनका एक का शव भी बरामद कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो ये आतंकी घुसपैठ कर रहे थे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, वहाँ पर क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो उनको सपोर्ट कर रही थी और अक्सर ये इनका काम ही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो काम है वो आतंकवाद को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देना है। जितने भी बड़े बड़े टेररिज्म हैं जो कि भारत ने टेररिस्ट घोषित कर रखे हैं, उन लोगों को भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर पनाह दी हुई है, जो कि अक्सर ये मुद्दा जो है यूएन में भी बहुत बार उठ चुका है। लेकिन पाकिस्तान कुछ ही चंद पैसों के लिए, कुछ डॉलर के लिए अपनी इस आदत से अपने मजबूर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। वो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। तो कुछ ऐसा हाल है पाकिस्तानियों का। मदरसा छाप पढ़ाई पढ़ी हुई है, इसीलिए इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहालत भरी हुई है। अब ये जो अटैक हुआ है और जो 2 आतंकी मारे गए हैं, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्ट करती है, क्या उनका रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। में जो तनाव बढ़ रहा है दोनों जानिब से, ये लश्कर तैयबा का एक शैडो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये उनके दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, अभी तक तो यही खबरों में आ रहा है और ये गिनती के हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिकली ऊंची जगह पे बैठे हैं, घने जंगल में, पहाड़ों पे बैठे हैं, तो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ना जो है आपको पता है काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे मार्टर गोले मार रहे हैं, आरबीजीज भी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखे ना, ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये अगर इन्होंने ये रास्ता अपनाया है और ये ऐसे जंग लड़ना चाहते हैं, तो फिर जंग में मरने के लिए आए हैं ये, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब का नोट था उसके अंदर भी जो नक्शा था उसमें पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया गया। कहने का मकसद ये है कि अब भारत का जो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये अब बिल्कुल इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत जल्द जो है शामिल होगा। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर सकता,
लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। फिलहाल तो आप, मैं कहूंगा कि चित्राल को छुड़ाएं तालिबान से, और केपीके में भी जो है तहरीक तालिबान ने परसों 4 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं, कल बलोचों ने मारे हैं, मतलब पिछले 36 घंटे में 11 पाकिस्तानी फौजी तो पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं जो आजादी पसंद है, उन्होंने किया। आपको फिर ये है कि आप अपने घर को देखें, आप इनको हम टैकल कर लेंगे, हम कर रहे हैं टैकल, उनको टैकल कर लेंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान दहशतगर्दी के हमले में अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठे हैं। अब इंडिया की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। इंडियन आर्मी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो रही है और पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए सब कुछ करवाया है। इंडिया के इस इल्ज़ाम पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा खालिद। उसामा, क्या करते हैं? जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो सिटी से मूव ऑन किया है। आगे के क्या प्लान है? आगे बस देख रहे हैं लाइफ किधर लेके जा रही है। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अच्छा, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर एक दहशतगर्दाना हमला पेश आया है जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और काफ़ी पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश की है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़म हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये सारा पाकिस्तान ने किया है। और इंडिया की डेवलपमेंट आपके सामने है। आई डोंट नो कि आप कहाँ ये देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं। अपना मोबाइल खोलें, अभी रिसेंटली G20 समिट इंडिया में हुआ है, 20 बड़ी इकॉनमीज, बल्कि 21 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में जुड़कर बैठी हैं। डेवलपमेंट पे बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है, फ्यूचर प्लान्स बनाए गए हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं पाकिस्तानी? बिल्कुल, पाकिस्तान जिस दुनिया में रह रहा है ऐसी दुनिया में कोई रह नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आती मीडिया के स्ट्रॉमा में एक G20 समिट हो गई, ये हो गई, अच्छी बात है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए। बार बार ये सुनने को मिलता है कि इंडिया की GDP 5th बिगेस्ट GDP है और यानी इकॉनमी बड़ी है। ऐसा क्यों की जाता है जब ये भी देखा जाए कि इंडिया में पब्लिक कितनी है? आप वो इश्यूज पे बात नहीं कर सकते। मीडिया लगा हुआ एक नेगेटिव अप्रोच को बस बताया जा रहा है ऐसा है ऐसा है। कोई पॉजिटिव अप्रोच ही बता दे, आप भी कम से कम कोई लोगों को होप बता दे। अच्छा, मैं किस नेगेटिव पहलू पे बात करूं इंडिया के? मुझे आप एक बता दें जो आपको लगता हो कि भाई इंडिया का ये नेगेटिव पहलू है, इस पे बात होना चाहिए। एजुकेशन में वो हमसे आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे है, चंद्रयान 3, आदित्य L1, अभी रिसेंटली G20 का समिट, पिछले कितने महीनों से इंडिया ट्रेंडिंग में चल रहा है। और पाकिस्तान के पूरे हालात, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी क्या पॉजिटिविटी हो रही है जिस पर हम बात करें? आप बताएं, ठीक है हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी है जितनी मीडिया बता रही है।